हेलो बच्चों, वेलकम टू ब्रेन बिल्डर्स कोचिंग। मैं सचिन फिर से आगे के क्वेश्चंस लेकर आया हूं। जैसा कि आप लोग बहुत अच्छे से ट्रायंगल्स को पढ़ रहे हैं और आपका मन है कि आगे के क्वेश्चंस और डिस्कस किए जाएं जो एग्जाम से ओरिएंटेड हो और कहीं ना कहीं आप विद एग्जांपल्स मुझे एक्सप्लेन करते रहें कि करना कैसे है, या इस तरह से आपके माइंड में थॉट्स आ रहे हैं। तो मैंने सोचा कि आगे की वीडियोस में स्पेशली उसी से रिलेटेड हम क्वेश्चंस को कवर करना चाहेंगे जो सिमिलैरिटी पर बेस्ड है। देखिएगा, स्टेट which pairs लिखा है, state which pairs of the triangles are similar, write the similarity criterion used by you for answering the question and also write the pairs of the similar triangles in the symbolic form। बस ये आपको बताना है कि ये सिमिलर है तो क्यों है, और सिमिलर है तो इनमें क्या क्या प्रॉपर्टीज, क्या क्या कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं जो आपको आना चाहिए। ठीक है, तो थोड़ा सा समझिएगा। पहले ये क्वेश्चन जब भी आए तो ये एमसीक्यूज पर बेस्ड होते हैं। जनरली क्वेश्चंस 1 मार्क्स का होगा तो ये बहुत जल्दी भी क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो कैसे समझेंगे? आपने देखा एंगल ये 70 डिग्री है, ये भी एंगल 70 डिग्री है। करस्पॉन्डिंग जो एडजेसेंट साइड्स हैं वो 5 दिख रही है, ये आपको 10 दिख रहा है, ये 6 है, ये 2.5, लाइक दिस। ऐसे केस में आपको ये देखना है कि क्या रेशियो, जो आपकी साइड्स का रेशियो है, क्या इक्वल है, प्रोपोर्शंस में है। और यदि रेशियो प्रोपोर्शंस में है और बीच का एंगल बराबर है तो आप बोल सकते हैं साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। तो आप बोल देंगे कि दोनों ही किस में होंगे, प्रोपोर्शंस में होंगे, मींस सिमिलर होंगे। और यदि नहीं है तो आप वो सिमिलर नहीं होंगे। तो 70 डिग्री है तो 70 डिग्री है, ये चीज तो क्लियर हो गई। छोटी साइड 2.5 है, इधर छोटी साइड कौन सी है, 6 है, तो 2.5 2 जा 5 होता है, 5 2 जा 10 होता है। तो आपने देखा ये रेशियो मैच नहीं कर रहा है, मतलब ये जो वैल्यू है, इसका जो प्रपोर्शन है वो इक्वल नहीं है 5:10 के। तो आप बोल सकते हैं दिस इज नॉट अ सिमिलर, ये सिमिलर नहीं है। बस इस तरह से आपको समझना है। लिखना कैसे है देखिएगा, आप लिखेंगे इसी चीज को, स्मॉलर साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल्स, मैंने इसकी पिक की और इसकी स्मॉलर साइड्स पिक की, दोनों का रेशियो फाइंड आउट किया, जिसको हम लिख सकते हैं mn/pq, दिस इज इक्वल 2.5/6। इसको सिंपल रेशियो में कन्वर्ट किया तो मेरा आ गया 5/12। ठीक है, जैसे ही आपने 5/12 लिया तो एक रेशियो आ गया इसका। आगे मैं बताना चाहूं, इसी की जो एडजेसेंट साइड्स थी वो आपने लिखी ml/qr, और इस तरह से दोनों का रेशियो 5/10 आ जाएगा, और 5 से सिंप्लीफाई कर देंगे 1:2 आ जाएगा। तो सेकंड भी आपका रेशियो आ गया, बट दोनों ही रेशियो सेम नहीं है। तो आपने क्या लिखा, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर नॉट प्रोपोर्शनल, करस्पॉन्डिंग जो साइड्स है वो प्रोपोर्शनल में नहीं है। ठीक है, क्लियर है। आगे बताना चाहेंगे, एक नेक्स्ट क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पर आता है। 2 क्वेश्चंस है, 2 आपके पास ट्रायंगल है और दोनों ही ट्रायंगल सिमिलर है या नहीं, सेम वही आपकी लैंग्वेज रहेगी, क्वेश्चंस वही है। आपने देखा 80 डिग्री है, 80 डिग्री है, क्या एडजेसेंट, क्या दोनों साइड एंगल साइड, तो पहले साइड फिर एक एंगल फिर एक साइड होनी चाहिए। ये साइड साइड बीच का एंगल, ऐसा कुछ नहीं, ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है। ठीक है, जब ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती तो इसमें आपको रेशियो भी चेक नहीं करना। अक्सर बच्चे क्या देख लेते हैं, 80 2.5 2 जा 5 3 2 जा 6, टिक कर दिया, सर सिमिलर है। क्यों, मैंने पूछा, बोले सर जो रेशियो है ना साइड्स का वो सर बराबर है और एक एंगल भी बराबर है। तब मैं आपको बताना चाहूंगा, आपके माइंड में ये थॉट आना चाहिए कि जो रेशियो तो बराबर आ गया, ये बात बिल्कुल सही है, बट बीच का एंगल बराबर होना चाहिए। इन दोनों जो साइड्स हैं जिसका आपने रेशियो फाइंड आउट किया था, उनके मिड का एंगल बराबर होना चाहिए, तभी तो बोलते हैं साइड एंगल साइड, SAS। याद आया? ठीक है, समझ में आ गया होगा। इस तरह से आप समझ सकते हैं ये जो एंगल दिया गया है और यहां पर जो दूसरा एंगल है, वो दोनों एंगल्स दोनों ही साइड्स के बीच में लाइन नहीं करते हैं, मींस ओवरऑल एक पोजीशन पर नहीं है, इसलिए आपने बोल दिया ये सिमिलर नहीं है। आगे बताना चाहेंगे, फिर से एक अच्छा सा क्वेश्चन आता है आपकी स्क्रीन पर, और ये गिवन है 70 डिग्री है, ये 80 डिग्री है, एक 80 डिग्री है, एक 30 डिग्री है। तो आप बताएंगे क्राइटेरिया कौन सा होगा, किस क्राइटेरिया के थ्रू या किस कॉन्सेप्ट के थ्रू आप बोल सकते हैं कि ये सिमिलर है या सिमिलर नहीं है।
तो बात समझिएगा, रिमेनिंग एंगल कितना होगा, आप बोलेंगे 30 निकलेगा, मैं पूछूं रिमेनिंग कितना होगा, 80 प्लस 30 विल बी 110, तो रिमेनिंग कितना होगा, 70 होगा। तो आप बोल सकते हैं सभी तो एंगल्स आपस में बराबर है, और सभी यदि एंगल्स बराबर हैं तो आप बोल सकते हैं ये सिमिलर होगा, और प्रॉपर्टी आप लगाएंगे ए, तो ठीक है, वाई ए आप बोल सकते हैं, एंगल 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 वी से दैट बोथ आर द सिमिलर। ठीक है, इस तरह से आप रिमेनिंग एंगल्स इसका भी फाइंड आउट कर सकते हैं, इस ट्रायंगल्स का भी एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं, और इस तरह से दोनों ही ट्रायंगल्स के सभी एंगल्स बराबर हो जाएंगे, और आप बता देंगे कि दोनों ही ट्रायंगल कैसे हैं, सिमिलर है। एंगल डी पी के बराबर है, एंगल ई क्यू के बराबर है, और एंगल एंगल भी बोल सकते हैं या ए भी बोल सकते हैं। ठीक है, आगे बताना चाहेंगे, एक अच्छा सा क्वेश्चन स्टार्ट होता है, जैसे लाइक इस तरह से डायग्राम बना हुआ है। ये क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी आपको लास्ट क्लास में बता दिया था, तो इसको मैं अभी छोड़ना ही चाहूंगा, बिकॉज ये लास्ट क्लास में अपनी दोनों ही ये क्वेश्चंस कवर हो गए थे। ठीक है, आगे देखिएगा, ये अच्छा क्वेश्चन आता है, और इसमें क्वेश्चन में पूछा एस एंड टी आर द पॉइंट्स ऑन द साइड्स पी क्यू एंड क्यू आर ऑफ अ ट्रायंगल पी क्यू आर, ट्रायंगल पी QR and such that angle P this is equal RTS, ध्यान दीजिए RTS ये इसके बराबर है। ठीक है, एंगल RTS, सो दैट आपको दोनों ही सिमिलर प्रूफ करने हैं। ध्यान से समझिएगा, पहले क्वेश्चंस पे ध्यान दीजिए, एंगल P, एंगल जो P है आपका, एंगल ये जो है, एंगल जो P है वो किसके इक्वल है, RTS के इक्वल है, RTS के इक्वल है। अब बात को समझिए, एक एंगल तो बराबर दे दिया गया, और एंगल R दोनों में कॉमन है, तो दो ट्रायंगल्स की जब बात की गई हो, दो एंगल्स बराबर हो, तो थर्ड तो बराबर होगा ही। आपको थर्ड से पहली बात मतलब ही नहीं है ना, जब दो ट्रायंगल्स हैं, दो ट्रायंगल्स में दो एंगल्स इक्वल हैं, तो वाई ए बी से दैट बोथ आर द सिमिलर। आपसे यही पूछा है सिमिलर है या नहीं है। ठीक है, और सिमिलर आपको ये चेक करना है ये कौन कौन से ट्रायंगल्स हैं। अब आप क्या करेंगे, सीपीसीटी के थ्रू देखेंगे, करस्पॉन्डिंग साइड्स देखेंगे, क्या इसका सीक्वेंस सही है या नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं है कि ऑलवेज हमेशा सीक्वेंस सही मिलेगा। आपने देखा हाँ सिमिलर है तो आंसर भी सिमिलर वाला परफेक्ट होगा। इसमें लेटर्स मैं बोल दूं आरटीएस की जगह मैं टीएसआर बोल दूं ट्रायंगल, या मैं एस टी आर बोल दूं, तो क्या हो जाएगा, यहां पर रॉन्ग हो जाएगा। तब आप बोलेंगे ये नहीं है, दिस वन होगा, ये सही होगा। समझ रहे ना, हर चीज को बहुत बारीकी से समझना है, ऐसे ही नहीं बस जो मन में आया बोल दिया। एक देखिए छोटा सा ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा और एक बड़ा सा ट्रायंगल दिख रहा है, दोनों ही ट्रायंगल्स पे आप फोकस करेंगे। एक एंगल ये है और एक एंगल ये है, ये आपस में इक्वल गिवन है क्वेश्चन में, और एंगल आर क्या है, कॉमन है। जब एंगल आर कॉमन है और ये दोनों एंगल्स कैसे हैं, इक्वल हैं, तो ट्रायंगल्स तो आपका कैसा हो गया, आपका हो गया सिमिलर। चलिए अब बात बताना चाहेंगे, जब भी सिमिलर ट्रायंगल्स मिले तो आपको उसकी साइड्स को कैसे लिखना है, या ये कैसे राइट करना कि कैसे ट्रायंगल्स राइट करें। तो आपके माइंड में एक कॉन्सेप्ट आना चाहिए, पहले समझ लेते हैं बाद में लिख लेंगे। थोड़ी देर कॉन्सेंट्रेट होके यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ट्रायंगल आर पी क्यू, मैंने लिखा आर पी क्यू, फोकस कीजिए। मैंने पहले आर लिखा, फिर मैंने पी लिया, फिर क्यू लिया। ठीक है, आर कौन सा था, जो कॉमन एंगल्स था, वहीं से मैंने स्टार्टिंग की ना। तो दूसरा भी ट्रायंगल जब हम लिखेंगे तो जो कॉमन एंगल है वहां से स्टार्टिंग करेंगे, और जैसे ये ग्रीन वाला एंगल है ना, उसकी तरफ से उसी साइड से मैं मूव करूंगा। थोड़ा सा समझिएगा, आर पी क्यू है तो मैं आर से ही स्टार्ट करूंगा, मैं इधर नहीं आ सकता, पहले मुझे इधर आना होगा। तो आप बोलेंगे आर टी एस, ट्रायंगल क्या लिखेंगे, आर टी एस। ट्रायंगल आर पी क्यू इज सिमिलर टू ट्रायंगल आर टी एस, इस तरह से राइट किया जाता है। ये बहुत जरूरी है, उसका सीक्वेंस क्या आपने राइट किया। अब आप लिखेंगे एंगल्स तो बराबर गिवन है, एंगल आर के बराबर है, मतलब दोनों ही ट्रायंगल्स में एंगल आर है, तो आप इसी चीज को बोल सकते हैं ये तो कॉमन है। अब दूसरी मैं बात करना चाहूं, ये एंगल्स तो इसके बराबर दिया ही गया है, दो एंगल्स बराबर हैं, दोनों ही ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। प्रॉपर्टी ए लगा देंगे, बाय द ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। ठीक है, तो यहां जब इतनी चीजें क्लियर हो जाती हैं तो आगे के क्वेश्चंस पर डिस्कस करना चाहेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। अभी ये दिख नहीं रहा होगा, मैं समझ रहा हूं। एक आपका राइट एंगल ट्रायंगल इस तरह से फॉर्म है और एक ये राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म है।
ठीक है, दोनों को अभी मैं हाईलाइट कर दूंगा। क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट क्या है, पहले प्रूफ करना है कि दोनों ही ट्रायंगल सिमिलर हैं, दोनों ही क्या हैं, सिमिलर हैं। अभी वही प्रॉपर्टी, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, और एंगल ए कॉमन है। एंगल ए कैसा है, आपका कॉमन है। जब एंगल ए आपका कॉमन है तो इट मींस दो एंगल्स तो बराबर हो गए। जब दो एंगल्स बराबर है, दोनों ही ट्रायंगल्स कैसे हो गए, सिमिलर हो गए बाय ए क्राइटेरियन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है सी ए अपॉन पी ए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, सी ए अपॉन पी ए दिस इज इक्वल बी सी अपॉन एम पी, बी सी अपॉन एम पी। तो ये क्या हो जाएगा, जैसे ही आप सिमिलर प्रॉपर्टीज अप्लाई कर देंगे उसके बाद आप उसका सीपीसीटी के थ्रू उसकी करस्पॉन्डिंग जो साइड्स का रेशियो है जो प्रोपोर्शंस में इक्वल होते हैं उसी प्रॉपर्टी को अप्लाई कर देना है और ये आ जाएगा। चलिए करते कैसे हैं थोड़ा सा समझते हैं। आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम बात करना चाहें, एक ये आपको रेड ट्रायंगल्स दिख रहा होगा, रेड ट्रायंगल्स दिख रहा होगा, रेड ट्रायंगल्स, ये जो ब्लू कलर का आपको ट्रायंगल्स दिख रहा है ये आपस में दोनों सिमिलर हैं, ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा ये जो येलो कलर का आपको 90 डिग्री दिख रहा है, यहां भी येलो कलर में आपको 90 डिग्री विजिबल हो रहा होगा, तो दोनों ही डिफरेंट डिफरेंट ट्रायंगल्स में 90 डिग्री एंगल्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ये जो एंगल ए है, फोकस कीजिए, एंगल ए, एंगल ए ये कॉमन है, ये इस ट्रायंगल में भी है और इस ट्रायंगल में भी लाई करता है, ठीक है। तो दो एंगल जैसे ही बराबर हो जाएंगे तो आप क्या बोल देंगे, ये जो रेड कलर से अब मैंने देखे ये एंगल्स आपस में बराबर हैं, ये कॉमन है, दो एंगल्स बराबर हैं, इसी चीज को मैंने यहां पर राइट कर दिया और मैंने बोल दिया दो एंगल्स जब बराबर हैं तो दोनों ही ट्रायंगल्स कैसे हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे बाय ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, ठीक है। जब इतनी चीजें आपको पता चल गई कि दोनों को आपने प्रूफ कर दिया कि दोनों ही ट्रायंगल्स आपके सिमिलर हैं, तो आगे आपको बताना है सिमिलैरिटी की प्रॉपर्टीज अप्लाई कर देनी है। मींस है क्या, वो सेम प्रोपोर्शंस में होती हैं। कौन, उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स कैसी होंगी, एक सेम प्रोपोर्शंस में होंगी, किसकी, ट्रायंगल्स की। चलिए ट्रायंगल्स को फोकस कीजिए, आप लिख सकते हैं ए बी अपॉन ए एम। मैंने बताया था ना दो लेटर ले लीजिए जब साइड्स बोलनी, एंगल बताया था कि आप एक एंगल, जैसे एंगल सर बताइए कौन किसके इक्वल होगा, इसी को देख के तो आप बोलेंगे एंगल ए के इक्वल है, मतलब कॉमन है, एंगल बी एंगल एम के इक्वल है, एंगल सी एंगल पी के इक्वल है। मैं साइड्स की बात करना चाहूं तो आप बोलेंगे ए बी इक्वल है ए एम के, बी सी इक्वल है एम पी के, ए सी इक्वल है ए सी, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ए सी इक्वल है ए पी के, ठीक है। इस तरह से आप इस चीज को समझ सकते हैं अच्छे से। आई होप ये चीज अब समझ में आ गई होगी। अब हम बताना चाहेंगे कि एंगल बोल सकते हैं, साइड्स भी निकाल सकते हैं। सिर्फ एक बार प्रॉपर वे में आपने राइट कर दिया, इस तरह से आपने राइट कर दिया कि ये दोनों ही ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो साइड्स का रेशियो और एंगल्स आप आराम से बता सकते हैं। चलिए रेशियोज को मैंने इस तरह से राइट कर दिया, आपस में ये बराबर है और इन्हीं का मुझे, यही मेरी रिक्वायरमेंट थी क्वेश्चंस में, मींस यही मुझे प्रूफ करना था। आई होप यहां तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले क्वेश्चंस में, और अगला क्वेश्चंस आपका देखिए आ गया है स्क्रीन पर। और क्वेश्चन क्या है, ऑलरेडी पहले से दिया है कि ये रेशियो में है, ये प्रोपोर्शंस में किस रेशियोज में है, मतलब कैसे प्रोपोर्शंस दिया गया, एक ये इस प्रोपोर्शंस में है, और एक साथ में बताया कि एक एंगल आपस में इक्वल है। फिर आपसे पूछा है कि ये क्या आगे क्या है, ये ट्रायंगल्स इस ट्रायंगल्स के क्या है, सिमिलर है, ये ट्रायंगल्स आपस में क्या है, सिमिलर है, ये ऐसा दिया गया है। ये आपको प्रूफ करना है कि ये सिमिलर है, ये आपको उससे पहले दिया गया, मतलब रिवर्स हो गया। अभी तक मैंने क्या बताया कि ये ट्रायंगल सिमिलर है, आप बताइए इनका रेशियो ये कैसे निकालेंगे, या एंगल्स कैसे, जस्ट अपोजिट में चले आए और कुछ नहीं, कुछ भी नया नहीं है, जो अभी तक बताया बस वही चीज है, इंप्लीमेंट कैसे करना है वो यहां पर समझिएगा। तो यहां पर हम बताना चाहेंगे एक छोटा सा ट्रायंगल हमारा फॉर्म होता है PQS, ठीक है, इसी को प्रूफ करना है। एक PQS है, एक हमारा ट्रायंगल है TQR, और दोनों ही आपस में कैसे हैं, सिमिलर हैं, यही बताना है। तो मैंने पहले बताया कि इस ट्रायंगल्स की बात करूं, ट्रायंगल्स की बात करूं तो एंगल 1
दोनों में कॉमन है, एंगल 1 दोनों में कॉमन है और साथ ही साथ एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, तो आपके माइंड में ये थॉट आना चाहिए, ध्यान से समझिएगा, जैसे ही एंगल 1 एंगल 2 के बराबर मैंने बोला तो आपके माइंड में थॉट आना चाहिए कि जो PQ है वो PR के बराबर हो जाएगी। कौन? PQ PR के बराबर हो जाएगी। क्यों? बिकॉज ये अपोजिट साइड्स है और जब दो एंगल्स बराबर होते हैं किसी भी ट्राइंगल्स में तो उनकी अपोजिट जो साइड्स होती हैं वो आपस में बराबर होंगी। तो आप यहां से बोल देंगे PQ दिस इज इक्वल PR। ठीक है, PQ PR के आपके बराबर हो जाएगा, आप आराम से राइट कर सकते हैं। रीजन क्या है? क्योंकि दो एंगल्स बराबर हैं, उनकी अपोजिट साइड्स भी बराबर होंगी। चलिए, जब बात इतनी क्लियर हो जाती है तो आप इसी चीज को मैं लिखना चाहूं जो ऑलरेडी दिया गया था हमें क्वेश्चंस में, उसी में मैं PR की जगह, ध्यान से समझिएगा डायग्राम के थ्रू, PR की जगह मैं PS PQ राइट कर सकता हूं। PR की जगह क्या लिख सकता हूं? मैं PQ राइट कर सकता हूं। PR की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? PQ लिख सकता हूं। यहां से ये एंगल देने का यहां पे सेंस ये था। ठीक है, तो आपने जैसे ही लिखा यहां पे PR राइट किया, जो PR पहले से था PR की जगह आपने PQ राइट कर दिया और एक ये आपका रेशियो आ गया। अभी बात समझिएगा, यहां से यहां तक क्वेश्चन में सिर्फ एक चीज मैंने चेंज की है और वो चेंज क्या किया कि PR को PQ में चेंज किया और कुछ भी नहीं किया। क्यों चेंज किया? क्योंकि ये एंगल्स आपस में बराबर है और तो इनके अपोजिट साइड्स भी आपस में बराबर होंगी। अभी तक और कुछ नहीं बताया, सिर्फ इतना यहां से यहां तक क्लियर हो गया। जब इतना क्लियर हो गया तो आगे हम आपको बताना चाहेंगे, हमसे क्या पूछा है, प्रूविंग कि ये क्या है, सिमिलर है। आप खुद बताइए देख के। QP, ध्यान से नोटिस कीजिएगा क्वेश्चंस को, देखिएगा QR अपॉन QS। तो पहले बड़ी वाले ट्रायंगल्स की साइड है, फिर एक छोटे वाले ट्रायंगल्स की साइड है, फिर QT अपॉन QP या PQ। QP या PQ मैं कुछ भी बोल दूं, बात है कि तो ये क्या है, प्रपोर्शंस में साइड्स दी गई हैं, प्रपोर्शंस में साइड्स दी गई। और ऐसा कब होता है? जब ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल्स के, बड़े वाले ट्रायंगल्स के सिमिलर होगा, जो आपको प्रूफ करना था। हेंस आप बोल सकते हैं ये जो आपकी ये रेशियो आया है, जो रेशियो आपने प्रोपोर्शंस में राइट किया, ये क्या है? आपका दो ट्रायंगल्स की जो साइड्स हैं, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, उनका जो प्रोपोर्शंस आया है वो इक्वल है। आप बोल सकते हैं इस तरह से ये जो ट्रायंगल्स हैं आपस में कैसे होंगे? सिमिलर होंगे। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं एंगल Q तो कॉमन ही कॉमन है, थोड़ा सा एक मिनट। ठीक है, इस तरह से आप बोल सकते हैं ट्रायंगल TQR जो आपको बताना ही था, एंगल TQR सिमिलर है ट्रायंगल PQS के। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। डायग्राम देख के जरूर थोड़ा बहुत माइंड में कुछ थॉट आए हो, बट फाइनली क्लियर हो गया होगा। चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चंस में। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझिएगा। यदि ये क्वेश्चंस करना चाहो तो 15 सेकंड्स में इजीली हो सकता है, लेकिन कब? जब आपके माइंड में ये बैठ जाएगी क्वेश्चंस करते कैसे हैं। चलिए देखते हैं। D is the point on the side BC of a triangle ABC such that angle ADC this is equal angle BCA. Angle ADC this is equal angle BAC ये एंगल इसके इक्वल है। ध्यान से समझिएगा। अब आपको क्वेश्चन कैसे, ये एंगल इसके इक्वल है और यदि ये एंगल इक्वल है और ये तो एंगल C तो कॉमन है, दो एंगल्स तो बराबर मिल गए। जब दो एंगल्स बराबर हैं तो दोनों ही ट्रायंगल्स कैसे होंगे? सिमिलर होंगे। और आपसे पूछा है, आपने कहा सिमिलर तक तो समझ में आ गया, तो सिमिलर के बाद उनका जो साइड्स का रेशियो होगा, जो साइड्स का रेशियो है वो कैसा होगा? आपस में इक्वल होगा। उसी को सॉल्व कर देना है। लेकिन हमें साइड्स कौन सी लेनी है? ध्यान से देखिए, सी हर जगह C पॉइंट दिख रहा है, मींस हमें वही साइड्स पिक करनी है जो C पॉइंट को टच कर रही हैं या जहां पर मैच कर रही हैं ओवरऑल, जैसे CA CD CB लाइक दिस। ठीक है, चलिए समझाना चाहेंगे वन बाय वन करके बहुत अच्छे से डायग्राम में। ये एंगल आपका, इस एंगल के ये जो रेड पार्ट आपको दिख रहा है, ये एंगल्स आपस में कैसे हैं? इक्वल है। ठीक है, ये एंगल जो C की मैं बात करूं, एंगल C जो है वो मेरा क्या है? कॉमन है। एंगल C क्या है?
कॉमन है। तो हम यहां पर बता सकते हैं, यहां पर ध्यान दीजिएगा, तो हम यहां पर बता सकते हैं, थोड़ा सा इस पर फोकस कीजिएगा, तो हम इस चीज को एक मिनट बस, स्लाइड्स आगे हो गए, ठीक है। दोनों ही एंगल्स हमारे कैसे हैं, बराबर हैं। जब दोनों ही आपके एंगल्स बराबर हैं और ये एंगल्स ये वाला जो एंगल है वो कॉमन है, तो दोनों ही ट्रायंगल्स कैसे हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। जब सिमिलर दोनों ही ट्रायंगल्स होंगे, और रीजन मैंने बता दिया है, तो आप बोलेंगे अब जो साइड्स का रेशियो है वही प्रॉपर्टी अप्लाई कीजिए। अब रेड के अकॉर्डिंग थोड़ा सा ध्यान से नोटिस कीजिएगा, रेड एंगल है बड़े वाले ट्रायंगल्स की मैं सबसे पहले बात कर रहा हूं, आप चाहे तो पहले छोटे की कर लीजिए, बात कुछ नहीं है, रेशियो है, बस सिस्टमेटिक हमेशा वही फॉलो करना है। ये बड़े वाले ट्रायंगल्स की मैं बात करूं तो अपोजिट साइड है BC, तो मुझे BC लिखना है। फिर मैं छोटे के सामने देखूं तो मैं बोलूंगा CA, तो आप लिखेंगे BC अपॉन CA, ठीक है। अब दिस इज इक्वल, ये किसके इक्वल होगी, तो आप बोलेंगे दूसरा ये एंगल बड़े वाले ट्रायंगल्स में, थोड़ा सा देखिए मैंने इसको कवर कर लिया है, बड़े वाले ट्रायंगल्स में एंगल बी की मैं बात करूं, एंगल बी के अपोजिट साइड कौन सी है, तो आपके माइंड में थॉट आएगा CA, कौन सा है CA, तो अपॉन में दूसरी साइड क्या आ जाएगी, जो नहीं दी गई। दो एंगल्स पे मैं डिस्कशन कर चुका हूं, एक जो बचा हुआ एंगल ये रहा होगा, और उसकी जो अपोजिट साइड है वो आपकी क्या है, DC है, वो अपोजिट साइड क्या है, DC है। और अपोजिट साइड यदि DC आ गई यहां पर, यदि अपोजिट साइड का DC का रेशियो आपने यदि राइट कर दिया, और दोनों को देखिएगा इस तरह से आपने राइट कर दिया, यदि मैं मल्टीपल करूं तो CA स्क्वायर दिस इज इक्वल CD इंटू CB, ठीक है। इस तरह से ये क्वेश्चन आपका प्रूफ हो जाएगा, और यही आपको प्रूविंग में रिक्वायरमेंट थी। आई होप यहां तक क्लियर हो गया। आगे क्वेश्चंस पर हम डिस्कस करना चाहेंगे। थोड़ा सा क्वेश्चन देखिएगा, बहुत इजी सा है, बहुत सिंपल से पैटर्न पे क्वेश्चंस कवर किया गया है, दिया गया है, पूछा भी गया आप लोगों से। इज द पॉइंट ऑन द साइड AD produced of a parallelogram ABCD and BE intersects CD at F, show that triangle AB is similar to triangle CFB, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एक पैरेललोग्राम फॉर्म किया जिसका नेम मैंने रखा ABCD, और ABCD में मैंने एक लाइन प्रोड्यूस की, किसको प्रोड्यूस किया, AD को। तो A से D की तरफ प्रोड्यूस करना है। अक्सर बच्चे कभी कभी गलती क्या हो जाती है बच्चों से, वो कहते हैं लाइन ही को तो प्रोड्यूस करना है, इधर ना करके इधर कर दें। अरे AB लिखा है तो AB की तरफ, AD लिखा है तो D की तरफ, A से D की तरफ, ठीक है। इस चीज को भी हमेशा आप लोग ध्यान रखिए। इज द पॉइंट ऑन अ साइड AD प्रोड्यूस्ड ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD एंड BE इंटरसेक्ट CD, BE ध्यान से समझिएगा, BE इंटरसेक्ट्स CD एट F। तो एक लाइन मुझे यहां पर ड्रॉ करनी होगी, और ये जो मेरी लाइन होगी वो किस पर इंटरसेक्ट करेगी, F पर। कहां पर इंटरसेक्ट करेगी, F पर। आगे हमें बताया है शो दैट ट्रायंगल ABE, फिंगर पे फोकस कीजिए, ABE ये जो ट्रायंगल है ना, इसकी बात की गई, ये सिमिलर है CFB, कौन सा, CFB, दोनों ही ट्रायंगल्स डिफरेंट कलर्स के अब आपको दिखने लगे होंगे, और यही दोनों आपस में कैसे हैं, सिमिलर हैं, ये प्रूफ करना है आपको। बहुत इजी है, पहले से समझिएगा, जैसे मैं बता रहा हूं माइंड में थॉट वहां से आ जाएंगे, बस राइटिंग भी बताएंगे फिर कैसे करते हैं, बस 1 मिनट समझिएगा। ये पैरेललोग्राम है ना, यदि पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स कैसे होंगे, इक्वल। अब मैं पूछूं ये एंगल इसके इक्वल क्यों होगा, बिकॉज दोनों ही लाइन पैरेलल हैं, तो ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं इसलिए इक्वल है। दो एंगल्स बराबर हो गए, दोनों ही ट्रायंगल सिमिलर हो गए, बस इतना तो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। चलिए इसी चीज को हम समझाना चाहेंगे फिर से। लिखा एंगल A एंगल C के इक्वल है, क्यों है, रीजन आपने लिखा अपोजिट एंगल्स हैं पैरेललोग्राम्स के। नेक्स्ट मैं बात करूं BC पैरेलल है AD के, देखिए BC किसके पैरेलल है, AD के, और उसी लाइन को आपने प्रोड्यूस किया है, आगे बढ़ाया है, तो मींस BC पैरेलल ही होगा AE के, ठीक है। इसी चीज को भी ध्यान रखिएगा, तो आप बता सकते हैं ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, ये एंगल जो है ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, क्यों,
क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। ठीक है, जब ये दोनों ही एंगल्स आपने बता दिए बाई ए बी से दैट बोथ आर द सिमिलर, बोथ आर द सिमिलर, इस तरह से हम दोनों ही ट्रायंगल्स को सिमिलर बता सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे। क्यों? क्योंकि हमने डायग्राम्स को बहुत अच्छे से बनाया है कि आप लोगों को समझ में आए, उसी तरह से कलर कोडिंग भी की है। थोड़ा सा समझिएगा, सेम क्वेश्चंस फिर से मिलता है उसी कॉन्सेप्ट पर जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे डिस्कस किया था। बस आपको कोरिलेट करना है कि क्या आप कर पा रहे हैं या नहीं। थोड़ा सा समझिए, लिखा है इज द पॉइंट ऑन अ साइड CB प्रोड्यूस्ड ऑफ एन isosceles triangles ABC with AB this is equal AC, AB AC के इक्वल है ऐसा बता दिया गया है। इफ AD is perpendicular BC, AD परपेंडिकुलर है किस पर? BC पर। AD क्या है? परपेंडिकुलर किस पर? BC पर। और EF इज परपेंडिकुलर AC, आपको EF परपेंडिकुलर दिख रहा होगा AC पर। प्रूफ करना है ट्रायंगल ABD, ये जो प्यारा सा एक ट्रायंगल दिख रहा है, ये ट्रायंगल ECF के सिमिलर है। कैसे बताएंगे? समझिए, ये 90 है, ये भी 90 है, और ये एंगल C क्या है? कॉमन है, दो एंगल्स बराबर हैं, तो ये ट्रायंगल्स कैसे हो गए? आपस में सिमिलर हो गए। चलिए समझते हैं सिस्टेमेटिक कैसे लिखेंगे, इसी चीज को समझिए। एक ये ट्रायंगल्स, ये आपको बताइए आपस में लाइंस कैसे हैं? परपेंडिकुलर है। सॉरी, ये जो मेरा एक ट्रायंगल है जो रेड कलर में अभी आपको दिख रहा होगा, एक अभी मैंने जो दूसरा ट्रायंगल्स फॉर्म किया, समझ में आ रहा है? तो ये दोनों ही ट्रायंगल्स कैसे हैं? प्रूफ करने हैं कि ये वाला जो ट्रायंगल है इस वाले ट्रायंगल्स के सिमिलर है। ठीक है, अब इसी चीज को समझिए। तो मैंने सबसे पहले बोला ये 90 है, तो ये भी एंगल 90 है। फिर मैंने बताया कि दोनों ही ट्रायंगल्स, ये ट्रायंगल्स कैसा है? बड़ा सा ट्रायंगल में बात करूं ABC की, ये आइसोसेलेस है। आपने कहा आइसोसेलेस है तो क्या सर? मैं कहूंगा दो साइड्स बराबर होंगी, दो साइड से बराबर है तो अपोजिट एंगल्स कैसे होंगे? इक्वल होंगे। ये इंपॉर्टेंट है। यदि ये सपोज x है तो ये भी एंगल x ही होगा। ठीक है, तो आपको क्या समझ में आया? ये यदि x है तो ये भी x है, और ये एंगल इस ट्रायंगल में भी लाई करता है और इस ट्रायंगल में भी लाई करता है, दोनों में है, और दोनों ही एंगल्स कैसे हैं? आपस में बराबर है, और 90-90 तो बराबर है ही। तो एंगल के अकॉर्डिंग आप बोल सकते हैं कि ये ट्रायंगल्स कैसे हो जाएंगे? दोनों ही सिमिलर हो जाएंगे। AB AC के बराबर है, साइड्स बराबर हैं, तो एंगल अपोजिट क्या होंगे? आपके बराबर हो जाएंगे। जब एंगल्स आपने अपोजिट बराबर बता दिए हैं, अभी मैं बात करूं, एक एंगल ऑलरेडी गिवन है कि वो 90 डिग्री है, दो एंगल्स के अकॉर्डिंग बाय AAB से दैट बोथ आर द सिमिलर। ठीक है, ये 90 डिग्री है, ये तो मुझे ऑलरेडी गिवन था क्वेश्चंस में, ये मैंने राइट किया। अब हम बोल सकते हैं ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल ECF, ट्रायंगल ECF। ठीक है, यहां पर चीजें जब क्लियर हो जाती हैं तो कौन सी प्रॉपर्टी है वो भी आपने राइट कर दी। उम्मीद करते हैं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, जैसा कि लास्ट लेक्चर्स भी समझ में आ रहे थे। मिलते हैं अगले लेक्चर्स में, बाय बाय।